किया था और परसों रात ज़्यादा समय तक सो नहीं पाया, जितनी कैटेगरी है सोने की कम से कम 5 घंटे तो नहीं सो पाया। और सोने के पहले मतलब मैं पढ़ा था विश्वास को लेके मैं पढ़ा था पूरी चैप्टर। और मैं फ़ोन करने वाला था सर को कि सर आप विश्वास के ऊपर टॉपिक लिख दीजिएगा। लेकिन नींद के कारण मैं कह नहीं पाया और जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे टॉपिक विश्वास ही लिखा हुआ था। आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे क्या मानेंगे? ये संजोग है या एक विश्वास है? सचमुच में ये विश्वास की ताकत है, ये ऊपर वाले पे विश्वास की ताकत है कि आप जैसा सोचते हैं, आपके जीवन में वैसा ही हो जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपना स्वयं का दे रहा हूँ और ये आज का उदाहरण और अभी का उदाहरण है। तो थैंक यू ऊपर वाला जिन्होंने मेरी दिल की बात सुनी और दिल के साथ पहुँचा दिया और उन्होंने उसी चीज़ को लिखा जो आप चाहे। इसमें एक संजोग है हम सबका। सो तहे दिल से नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की शुरुआत जीत के साथ, एक नए विश्वास के साथ। वाक़ई में जब हम किसी बिंदु पे विश्वास करते हैं और वो पे जब खरी हो जाती है तो हमारा विश्वास और अटूट हो जाता है और हम और उत्साह के साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी में इंजीनियर थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। और बहुत अच्छे पद पे थे, जितने तेज़ थे उतने कर्मशील भी थे, बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे उस टाइम उस पीरियड में भी। बहुत साल पहले की बात है और अचानक होता क्या है कि उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के दौरान उनकी दोनों टाँगें बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मतलब वो अपाहिज बन जाते हैं। चूँकि वो बहुत बड़े पद पे थे, इंजीनियर थे और बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी में थे, तो तुरंत डॉक्टर को पूरा जितना खर्च हुआ सारे कंपनी ने सर्व किया, ठीक करवाया। ठीक करवाने के बावजूद भी उन्होंने 6 महीने की लगातार सेवा कुछ दिया, प्रयास किया कि उन्हें सपोर्ट मिले, कंपनी तरफ से पूर्ण सपोर्ट मिला। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान शायद उनकी कोई नस दब गई, जिसके कारण उसका हाथ काम करना भी बंद कर दिया। मतलब पैर तो ऊपर वाले ने ले ही लिया, अब हाथ भी काम करना बंद कर दिया और अंतोगत्वा कंपनी उनको रिज़ाइनेशन देना पड़ा कि ना मेरे पैर चल सकती है और ना मेरा हाथ चल सकता है, तो मैं किस काम का। वो इंसान घर आ गया, डिप्रेस हो गया वो इंसान और सोचने लगा कि वाक़ई जो इंसान को जिसकी ज़रूरत हर पल पड़ती है, वो है तो मेरा हाथ और पाँव। अगर मेरा दोनों चीज़ नहीं है, तो फिर ये ज़िंदगी किस काम की? कुछ दिनों तक डिप्रेशन रहने के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि ये दोनों चारों तो मेरे चले गए, दोनों हाथ, दोनों पैर चले गए, लेकिन एक चीज़ है जो आज भी मेरे साथ है, वो है मेरा दिमाग, मेरा विश्वास। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अब मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिसमें हाथ और पाँव की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ़ दिमाग की ज़रूरत पड़े। और उन्होंने शुरुआत की अपने गाँव से 2 बच्चे को इंजीनियर पढ़ाने का ठाना। कि अब मैं इंजीनियर पढ़ाऊँगा और पढ़ाने के लिए सिर्फ़ ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है, हाथों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो 2 इंसान को बुलाया, बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, बहुत हार्ड रूटीन के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन के साथ उन दोनों को ट्रीट किया। और अंततोगत्वा आने वाले 6 महीने के बाद जो हमारी टॉप एग्ज़ाम होती है आईआईटी की, वो इस इंसान में उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया। 2 में से 1 बहुत अच्छा रैंक लाया, बहुत अच्छी कॉलेज मिली। और देखते-देखते साथियों 1 साल में उनकी जो सम टीम थी वो 30 की हो गई, 30 लोग उसके क्लास में आना शुरू कर दिए इंस्टीट्यूट में। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि आज अगर लोगों की संख्या देखा जाए इंस्टीट्यूट की, मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी बताने वाला हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट में आज लगभग 35,000 लोग पढ़ते हैं उस जगह पे। वो व्यक्ति का नाम है बीके वत्सल, कोटा का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जो आज इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। साथियों ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया ताकि आप समझ सकते हैं कि इंसान अगर मेंटली अगर हार ना माने, मेंटली अपने आप में एक जिद पाल के रखे, तो कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप हार ना माने तो ये आत्मविश्वास अगर उनके साथ जगा तो निश्चित रूप से जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा कार्य कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी सोच के साथ है, बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ है। और जितनी संभावना आप देख रहे हैं, वो संभावना सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, सबके लिए हो सकता है, सबके लिए वो लाभान्वित करेगा।
निश्चित तौर पे हमारे पास 1419 करोड़ रुपए होंगे, तो हम स्वयं पे खर्च नहीं करेंगे। कहीं न कहीं हमें अपने साथ और अपने आने वाले पूरे सत्संग के साथ उन्हें उस चीज़ को शेयर करके हम बेहतर माहौल क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर वाले ने इसीलिए हमें चुना भी है। तो इस बात का विश्वास हमें करना पड़ेगा और विश्वास उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इस जीवन में साँस लेना है। जिस दिन साँस रुक गई, इंसान का वैल्यू शून्य हो गया, वो एक पत्थर से भी बेकार बन जाता है। लोग उसे अपने बेड से नीचे सुला देते हैं। लोग उसके साथ मतलब नज़दीक जाना मतलब क्या बोलते हैं गलत समझने लगते हैं। लोग उससे दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही साँस रुक जाती है। वैसे ही जो ही हमारे इंसान के अंदर आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, वो इंसान वैसे ही जीता-जागता एक लाश बन जाता है। तो आत्मविश्वास, विश्वास कितनी ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास को पाने के लिए हमें ज़िद करना पड़ेगा, हमें ठानना पड़ेगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा अपने कार्यों से, अपने लक्ष्यों से, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जब तक हम अपने जीवन में जीतने का जुनून नहीं पैदा कर पाएँगे, एक जीतने का जज़्बा नहीं पैदा कर पाएँगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सफलता तभी हासिल हो सकती है, जब हम अपना 100% उपयोग करेंगे। अपनी ताकत का हम अपनी अपनी प्रयास 100% लगाएँगे। यानी 100% जब आप काम करना शुरू कर देंगे, सफलता निश्चित तौर पे आएगी। ऐसा नहीं है साथियों कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, बहुत बड़ा कुछ कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं आपके साथ प्रयास करता हूँ, सीखने की प्रयास करता हूँ और जो मैं सीखता हूँ, जो मैं पढ़ पाता हूँ, मैं वही शेयर करने का प्रयास करता हूँ और शेयर करने के माध्यम से शायद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काश मैं जो बोलूँ, वो बात मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट हो जाए, शायद मेरी जीवन बदल जाए और मेरे जीवन से अगर मेरे परिवार के जीवन में बदलाव आते हैं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानूँगा। तो साथियों, जब हम शुरुआत में बात करूँ, प्रारंभ की बात करें, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो क ख शुरू करते हैं। क ही क्यों पढ़ाया गया? क से बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जो जहाँ तक मेरा मानना है, क मीन्स काम करो, ख मीन्स खाओ। तो काम करने के पश्चात ही इंसान को खाना खाना चाहिए। जिस दिन इंसान काम नहीं करे, उस दिन उसको खाना ही नहीं खाना चाहिए। ये मैं नहीं मानता हूँ, ये प्रकृति का एक बनाया हुआ नियम है कि क पहले पढ़े, उसके बाद ख हमें सिखाया गया, तो क से काम करना होता है और हम अगर काम करने से जी चुराएँगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे? हमें एक वृक्ष की तरह बनना है, जहाँ पे हर हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, वो है हमेशा क्या बोलते हैं सहयोग की भावना करना, हमेशा प्रकृति के वृक्ष क्या करता है, हमेशा दूसरे को सहयोग करता है। वो अपने पत्ते से सहयोग करता है, वो अपनी छाया से करता है, वो अपने ऑक्सीजन दे के करता है, वो कहीं न कहीं प्रकृति को सुंदर बना के करता है, कहीं न कहीं वो फूल देता है, फल देता है, तना देता है। जब वो मर जाता है, तो उसकी लकड़ियाँ हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। वो हमें गई वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है और ये सीखना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें एक वृक्ष की तरह अपने आप को सरल बनाना है, जो हर पल, हर समय, हर सिचुएशन में भावना एक ही होनी चाहिए, वो है सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, मदद की भावना। तभी हम एक बड़ा हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना किए कुछ मिलता नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है और एक एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं आज पढ़ पाया एक ब्राह्मण का एग्ज़ाम्पल है। एक एक व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण जाति का होता है और उसकी शादी हो गई होती है। शादी के पहले वो ब्राह्मण का कार्य करता था, पूजा करता था, तो काम करने की उसकी आदत नहीं थी। वो कुछ करता ही नहीं था। जजमान के घर जाता था और माँग-छाँग के लाता था, उसी से उसका जीवन चलता था और वो अच्छा चलता था। जब उसकी बीवी आ गई तो वो बोली कि आपको काम करना पड़ेगा, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। वो सोचा हे भगवान मैंने अपनी लाइफ़ में किया क्या? कुछ तो मैं जानता नहीं हूँ। मेरा सिर्फ़ एक ही काम था माँगना। मुझे सिर्फ़ माँगना ही आता है, इसके सिवा कुछ आता नहीं है। और उसकी वाइफ़ बोली कि नहीं, इस तरह से निठल्ले बैठने से, घर में बैठे रहने से कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन में तो कुछ काम करके आना ही पड़ेगा। और आज तो उसके हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। बोला आपको शाम को आना है तो कुछ काम करके ही आना पड़ेगा, कुछ लेके ही आना पड़ेगा, चाहे जो भी लेके आप आइए। वो इंसान गया, गाँव-गाँव भटका सोचा कि यार माँग के तो नहीं लाएँगे, कुछ करके लाएँगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। शाम को आते समय कुछ लगा ही नहीं, बोला कि घर जा रहा हूँ और कुछ लेके नहीं जाऊँगा तो मेरी पत्नी कहेगी क्या? कुछ समझ में नहीं आया तो रास्ते में एक मरा हुआ साँप मिला, उसे डंटा उठाया और लेते आया। तो उसकी पत्नी बोली, "ये क्या लाया?" बोले, "कुछ भी काम नहीं मिला ना तो मुझे लगा कि मैं कैसे आऊँ, इसलिए मैंने ये मरे हुए साँप को लेते आया।" उसकी पत्नी बोली, "वाह! खाली हाथ लौटते उससे तो अच्छा मरा हुआ साँप लाया ना, कोई बात नहीं।" तो वो इंसान क्या किया, उस साँप को फेंक डाले अपने खप्पड़ पे, जो झोपड़-खोटी उसे फेंक दिया और फिर जैसा कार्यक्रम था वो खाना खाया, आराम किया। फिर दिन बीता उसके बाद
कहा जाता है कि एक बाज है जो किसी हार को लेके जा रहा था और उसको उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी और उसकी नज़र पड़ी उस मरे हुए साँप पे, तो उस साँप को पकड़ने के लिए गया, साँप को पकड़ा तो उसकी हार गिर गई उसके खपड़े पे मतलब छत पे और सुबह जब वो उसकी पत्नी देखती है कि साँप नहीं है और साँप की जगह मोती की हार है, तो वो आप इस घटना को क्या समझेंगे? क्या ये भाग्य है या कर्म है? साथियों कहीं न कहीं अगर उस साँप को नहीं लाया होता, तो क्या वो माला उसे मिल पाती? तो कर्म कितनी बड़ी चीज़ है और कर्म के साथ विश्वास। उसकी पत्नी को लगा कि कुछ तो कार्य आएगा तो इसी कार्य से कुछ फ़ायदे मिल पाएँगे, ये विश्वास उसकी पत्नी को था और इसी विश्वास से कुछ मिल पाया। तो कहीं न कहीं विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जो हमारे साथ 1 मिनट साथियों मैं 1 मिनट बाद पुनः आता हूँ। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि थोड़ा-सा म्यूट करना पड़ा, साइड होना पड़ा। तो मैं वही कह रहा था कि विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता और विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जहाँ इंसान को सब कुछ वापस दे देती है। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी अपने दिमाग को खाली ना होने दें। यानी कभी भी आप बेकार नहीं बैठें। चूँकि कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये बिल्कुल सत्य है। जब आप खाली रहेंगी, आपके दिमाग में कुछ बातें नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके अंदर नेगेटिव बातें ज़्यादा आएगी, पॉज़िटिव बातें कम आएगी। तो कभी अपने आप को खाली नहीं होने दें, चूँकि और ये भी कहा जाता है कि हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। और एक बात कहूँ को कटोरा छोड़िए और कर्म योग करें। कटोरा खाने का मतलब हमें जो माँगने की आदत हो गई है ना, ये सिर्फ़ आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी बात कर रहा हूँ, जो हमें माँगने की आदत हो गई है ना, शुरू से, बचपन से, कभी पेंसिल माँगा, कभी कॉपी माँगा, कभी रबड़ माँगा और इसी तरह से हमें हेल्प लेने की आदत हो गई है। हेल्प देने की भी आदत हो गई है, लेकिन हेल्प देने से कहीं ज़्यादा हमें माँगने की आदत बन गई है और इसी चीज़ को हम जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, परिणामस्वरूप हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसे बदलने की ज़रूरत है, एक छोटा-छोटा काम करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कभी जब आप मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ दुनिया की सबसे कम पैसे में अगर कोई बिज़नेस तैयार हो सकता है तो वो है पापड़ बनाना। सबसे कम पैसे में पापड़ बनाया जा सकता है और जब कभी पापड़ जिस इंसान ने बनाना शुरू किया होगा अपने जीवन में और वो सोचा हो कि हम बहुत बेहतरीन एक सिस्टम खड़ा कर देंगे इसी पापड़ से, तो किसी ने विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन मैं बता दूँ ल कौन पापड़ है एक ठो जो सबसे फ़ेमस है आज मार्केट का वो इज़्ज़त पापड़ जो है ना, लज्जत पापड़। तो लज्जत पापड़ का कल्पना कीजिए कि कितना फ़ेमस हो गया। आज भी मार्केट जाते हैं तो बोलता है ये पापड़ है क्या? ये मुझे दीजिए। तो एक ब्रांड बन गया वो। तो आपका एक विचार आपको एक ब्रांड बना सकता है। जब साबुन सर्फ़ बेचने वाला निरमा कंपनी का क्रिएशन कर सकता है, जूता-चप्पल बेच के लोग अगर बाटा जैसा कंपनी खड़ा कर सकता है और लोहा कबाड़ी बेच के अगर टाटा, टाटा बन सकता है तो भाई साहब हम नेटवर्क पैदा करके हम बहुत बड़ा क्यों नहीं कर सकते? 1419 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते? मैं बोलता इससे कई गुना हम कमा सकते हैं, लेकिन लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आज आप विश्वास कीजिए कि जो टाटा की शुरुआत हुई थी, आज से 100 साल पहले से हुई थी, 100 साल से लगातार उसी काम को कर रहा है, तब जाके इस मुकाम को पाया है। हम 6 महीना काम करते हैं और डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो हम कहाँ कर पाएँगे, उस बुलंदियों को कहाँ छू पाएँगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। तो हिम्मत कभी ना हारें। हम ये इतिहास गवाह है कि जिस-जिस इंसान ने जिस कार्य को करने की ठाना है, उसमें सफलता मिली और सफलता नहीं मिली, वो खुद का ब्रांड बन गया है। तो हमें अगर अपनी ब्रांड बनानी है, तो हमें लगातार रहने पड़ेगा, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा रिलेशनशिप, हमारे लोग, हमारे साथी हमारी पूँजी है, हमारा बिज़नेस है, हमारा रॉ मटेरियल है, हमारे लिए सब कुछ वही है। तो क्यों हम अपने रिलेशन को बेकार करें? क्यों हम एक-दूसरे से मनमुटाव करें? क्यों ना हम एक भाईचारे की भावना लेके चलें और एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करें, जहाँ पे आनंद होगा, खुशी होगी, मज़ा आएगा, सब लोग मिलेंगे और गज़ब का एक फीलिंग होने वाला है आने वाले समय में। मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, चूँकि मैं ज़्यादा जाऊँगा तो मैं भावुक बन जाता हूँ। कहा जाता है एक एक सेंटेंस है इनका क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, "आत्म दीपो भव, आत्म दीपो भव" आप अपने दीपक खुद बनें। आप किसी का इंतज़ार ना करें, वो आएगा, मीटिंग देगा, वो आएँगे, ट्रेनिंग देंगे, वो कहेंगे तब होगा। आप अपनी टीम का प्रकाश
खुद तैयार करें, आप अपने टीम का दीपक खुद बनें। लोग आपको देख के आगे बढ़े, लोग आपकी कार्य को देख के आगे बढ़े, लोग आपको फ़ोन करें, आपको पहचानें, ऐसा कार्य आप करना प्रारंभ कर दें। आप अगर विश्वास करते हैं, तो आप ईश्वर पे विश्वास करें। आप ये सोचिए कि उन्हीं की कृपा है कि हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम्पल की बात आती है, दैवी कृपा की आती है, भगवान की कृपा की आती है, तो एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, चंद सेकंड लगेंगे उसे देने में। एक राजा था और उससे पता चला कि एक बहुत बड़ा राजा उसके ऊपर आक्रमण करने वाला था। सारी प्रजा आई और ये बताया कि महाराज, आज वो जो बहुत बड़ा राजा है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है और उसकी सेना के सामने मेरी सेना कम से कम 100 गुनी कम है। हमारी सेना से 100 गुनी बड़ी सेना उसके पास है। हम निश्चित रूप पे हार जाएँगे, हम सब मारे जाएँगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मौत का तांडव खेलने से अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटाया गया, ढोलक बजाया गया, नगाड़े बजाएँगे कि हम आक्रमण के पहले आत्मसमर्पण कर देंगे। और जैसे आत्मसमर्पण की बात आई, शाम को एक गुरु आए और बोले कि किस बात कर रहे हो? मरने के मतलब ज़िंदा रहते मुर्दा क्यों बन रहे हो? मुझे देवी ने, मुझे वहाँ दुर्गा का मंदिर था, वो माँ दुर्गा ने हमें सपना में आया कि तुम युद्ध को जीत सकते हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं ये लो मेरे सिक्के हैं, उसको तुम कर लो, टेल आएगा तो जीत, हेड आएगा तो जीत, टेल आएगा तो हार। और जब सिक्का उछाला गया तो हेड आया, तो बोला देखा मैंने कहा ना कि हम लोग जीत जाएँगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बोला कि ये छल की बात है, कपट की बात है। फिर बोला कि नहीं, सभी लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक सेनापति ने विद्रोह किया। उस इंसान ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेनापति नहीं कर पाओगे, तुम कायर हो, निकम्मे हो, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तो छोड़ो इस पद को, मैं बनता हूँ सेनापति और मैं हैंडल करता हूँ पूरे सेनाओं को। देखो मैं कैसे जीतता हूँ इस युद्ध को। साथियों, लोगों के अंदर विश्वास जगा, उत्साह जगा, दैवी कृपा को बार-बार प्रयोग किया गया और बार-बार वही टेल मतलब हेड आया। लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता चला गया। जब लोग रणभूमि पे आ गए, सामने बहुत बड़ी सेना और सामने एक छोटा-सा सेना का टुकड़ी, वहाँ भी बताया गया कि रुको, अभी युद्ध होने में 2 घंटे बाकी हैं, मैं फिर से एक अनुष्ठान करके आता हूँ देवी के मंदिर से और हम जीतेंगे। फिर वो गया, क्या किया पता नहीं, एक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, बोला कि ये प्रसाद लो, सारे लोग लो, देवी कृपा है। फिर भी से हेड उछाल के देखा, सिक्के उछाल के मैं फिर दिखाता हूँ, फिर सिक्का उछाला, फिर हेड आया, बोला कि जीत हमारी पक्की है। लोगों के अंदर 100% विश्वास हो गया कि अब हम जीत जाएँगे, हमारे अंदर असीम सी ताकत आ गई है, मेरे अंदर दुर्गा माँ की ताकत आ गई है, हम सब जीतेंगे। और इस जीत के साथ युद्ध के नगाड़े बजाए गए, युद्ध का शंखनाद हुआ और अंतिम में जो युद्ध लगातार कई दिनों तक चलने वाला था, वो युद्ध 1 दिन में खत्म हो गया और जीत आखिरकार इसी राजे की हुई। कहीं न कहीं हमारे अंदर अगर विश्वास की कमी है, तो हम एक माध्यम बना सकते हैं भगवान को, एक माध्यम बना सकते हैं अपने आराध्य देव को, जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, चाहे वो जो भी हो, तो हम कुछ भी मतलब अविश्वसनीय कार्य को कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इतिहास भी गवाह है इस बात को लेके। तो कहीं न कहीं हम हमें वो चीज़ करना चाहिए, जो हमें करने के लिए अच्छा नहीं लगता। मतलब हम आदत हमें हमेशा हमें अपने विश्वास को जगाने के लिए हमें कुछ आदतों में बदलाव करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट अगर कोई मॉर्निंग का बेहतर तरीके से कर दे ना, तो वो अपनी लाइफ़ का आधा जंग जीत लेता है। यानी सुबह की शुरुआत अगर बेहतर तरीके से होती, कहा जाता है कि नित्य क्रिया संपन्न करके अगर कोई व्यक्ति अपनी एक बेहतर आदत बना ले, एक बेहतर आदत बनाने में सफल हो जाए, सुबह की बेहतर आदत बनाना सफल हो जाए, तो वो सफल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और सफल होने के लिए हमें एक लटकता हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए, हमें एक हँसता, मुस्कुराता हुआ इंसान की ज़रूरत है। कहा जाता है कि हँसता-खिलता हुआ हर एक चीज़ को पसंद आता है। आप मुरझाए हुए फूल को मार्केट में लेके सेल करने जाएँ, तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर खिला हुआ फूल को ले जाएँ, तो हर कोई पसंद करेगा, हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहेगा। तो ये सिर्फ़ दूसरे के साथ नहीं होती, ये साथ हमारी ज़िंदगी के साथ भी होती है और आप अपनी ज़िंदगी से असंभव नाम का वर्ड हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, असंभव से हटा दीजिए तो संभव होगा। ये संभव तब हो पाएगा जब आत्मविश्वास से लबालब रहेंगे और अगर आत्मविश्वास की बात किया जाए, फॉलोवर्स की बात किया जाए तो निश्चित रूप पे हमारे आराध्य देव हनुमान जी को हम ज़्यादा फॉलोवर मानते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को इस कदर फॉलो किया, इस तरह के पागलपन जैसा उनके अंदर विश्वास हुआ उनके प्रति कि कोई भी कार्य करने के पहले जय श्री राम। कुछ भी करना है, जय श्री राम।
यानी हर बातों में, रग-रग में भगवान के प्रति जो आस्था थी, और आस्था इतना ही नहीं था, आस्था इस बात का था कि अगर हम पत्थर को भी पानी में फेंक देंगे जय श्री राम कह के, तो वो भी तैरने लगेगा, और ऐसा हुआ भी। विश्वास के बदौलत समुद्र पे पुल बन गया, अविश्वसनीय कार्य हो गया, और इसे कहते हैं विश्वास की ताकत। यही विश्वास है। तो हम क्यों नहीं विश्वास करके, जो हमें असंभव सा लगता है, जो हमें मजाकिया लगता है कि 1419 करोड़, उसे वास्तविकता में बदल दें। हाँ, समय लगेगा। हो सकता है इसको पाने के लिए हमें 5 साल, 10 साल का वेट करना पड़े, लेकिन 10 साल अगर लगातार हम पढ़-वाइन करें, 10 साल लगातार हम टीम वर्क पे काम करना शुरू कर दें, तो ये कुछ असंभव कार्य नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें हर एक व्यक्तियों का सकारात्मक पहलू को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में नेगेटिविटी है, मेरे अंदर भी नेगेटिव है। लेकिन आप हमें पॉजिटिव देख के हमारे साथ रिलेशन बनाएँ, तो हमेशा आपका रिलेशनशिप बेहतर ही रहता है। तो हर एक इंसान में कुछ न कुछ नेगेटिव होती है, तो हम नेगेटिव को फ़ोकस ना करें, हम उसके सकारात्मक पहलू को ध्यान दें, हम सकारात्मक पहलू के विचार करें। हम भी जब भी बातें करें उस इंसान को लेके, उसके सकारात्मक बातों को लेके बात करें, और ऐसा करेंगे तो उसके प्रति हमारा जो नज़रिया है, हमारा भाव है, वो सकारात्मक उत्पन्न होगा। जब भी सकारात्मक भाव उत्पन्न होती है, हम हमेशा अच्छे रिलेशन में करते हैं, हम एक मजबूत रिलेशन बना पाते हैं। तो हमेशा इंसान को एक सोने की तलाश की तरह कहा जाता है ना, कि जब कभी आप तालाब में किसी का अगर सोने का कोई कंगन, मतलब कुछ अगर भुलाया हो, और अगर आप ढूँढने का प्रयास की हों, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ जीवन में? ऐसा हमारे साथ हुआ है कि एक कौन, शायद माँ को नहा रही थी, और उनका कान का कुछ गिर गया था सोना का तालाब में। सारे लोग, मतलब हम लोग था 5-6 लोग, हम लोग मिल गए थे और ढूँढने का प्रयास कर रहे थे। कभी देख ही नहीं रहे थे कि हाथ में एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अब की बार वो सोने का पात्र मेरे पास आ जाएगा। और अंततोगत्वा 1 घंटे की जद्दोजहद से वो मिल भी गया, और कमर भर पानी में मिला। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम तलाश कर रहे थे, आज की बात नहीं है, आज से हमको लगता है 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 30 साल पहले की बात में आज एक प्रेरणा मिलता है कि उस समय एक ही भाव था कि अब ना अब मिलेगा, और जिसकी खोज की वो 1 घंटे की प्रयास में मिल गया। तो कहीं न कहीं अगर हम जिसकी तलाश कर रहे हैं, और हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे रहें, तो क्या हमें वो नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है समय से पहले मिलेगा, लेकिन ठान लिए थे कि इसको आएँगे, गिरा है तो खोज ही लेंगे, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना करना पड़े। यानी सोने की तलाश जैसा प्रयास अगर हम करें, काम को लेके करें, हाँ, यहाँ पे हर एक व्यक्ति सोना है, हर एक इंसान सोना है, और सोना से बढ़ के है, वो इंसान की अगर इंसानियत जाग गई, इंसान का भाव जाग गया, तो कितने लोगों को अपने साथ लेते आएगा, और कितनी बड़ी टीम की निर्माण कर लेगी। तो हमें आशावादी बनना है, हमें हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी है, हमें लोगों का एहसान मानने का नज़रिया भी अपनाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ने हमें मदद किया, तो जीवन भर उसका एहसानमंद रहने की आदत डालनी चाहिए। ये भी हमारे, क्या बोलते हैं, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। हमें नैतिकता विहीन शिक्षा नहीं लेनी है, हमें ऐसा शिक्षा कभी नहीं लेनी है जिससे नैतिकता का हनन हो जाए, मानवता का हनन हो जाए, हम एक-दूसरे के प्रति विश्वास नहीं कर पाएँ। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पढ़ा-लिखा इंसान ही अच्छा निर्णय लेता है। एक कम पढ़ा-लिखा इंसान, एक बहुत कम पढ़ा-लिखा इंसान भी बेहतर निर्णय ले पाता है, और एक बहुत पढ़ा-लिखा इंसान भी गलत निर्णय ले पाता है, और वो जीवन में हार जाता है, और एक कम पढ़ा-लिखा इंसान जीवन में सफल हो जाता है, अच्छी ज़िंदगी जीता है, खुशहाल ज़िंदगी जीता है। यानी हम अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करें, हम व्यावहारिक समझ को बढ़ाने का प्रयास करें, और अब व्यावहारिक समझ की बात करें, तो हम अपनी जो काम करने की जो रफ्तार है, धार है, उसको तेज़ करते जाएँ, और ये तेज़ हमारा मीटिंग से, हमारा लर्निंग क्या बोलते हैं, लर्निंग पार्ट से बन पाएगा, कहीं से न कहीं सीखने से पड़ पाएगा। और तभी पॉसिबल हो पाएगा। शिक्षा एक खजाना है, एक ऐसा खजाना, एक ऐसा अनमोल खजाना है। कहते हैं कि भाई में ज़मीन बँट सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं बाँट, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बाँट सकता है। तो क्यों ना हम अपनी शिक्षा को बढ़ाएँ, हम अपने नकारात्मक असर से बचने का प्रयास करें, हम नकारात्मक चीज़ें हमारे पे प्रभाव न डालें, इसीलिए हम नेगेटिव लोगों से दूरियाँ बनाने का प्रयास करें। वैसे लोग को ना टीम में लाएँ, ना टीम के साथ रहने के लिए उनको प्रेरित करें, और ज़रूरी काम को पसंद करने की आदत डालें। चूँकि मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है, तो मीटिंग में आने की आदत डाल लें, पसंद करने लगे मीटिंग में आने से शायद कुछ बेहतर हो पाए मेरे जीवन में। तो ऐसी आदत अगर आप डाल पाते हैं, डलवा पाते हैं, तो निश्चित रूप से दिन की शुरुआत बेहतर होती है। अंत में एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। आप प्रत्येक दिन की शुरुआत एक अच्छे कार्य से करें, और इस मीटिंग में आना, उपस्थित होना, सीखना, सिखाने की बात करना, सुनना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो समय भी बहुत हो गया है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी